नमस्कार दर्शकों, मैं सुनीता पंघाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी YouTube वीडियो डिजाइन बाय वास्तु में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आप तक आपके घरों के बढ़िया से बढ़िया वास्तु संगत नक्शे पहुंचाना है। और आज इसी कड़ी में हम उन लोगों की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपना घर बनवा लिया है और उन्होंने कोई मैप नहीं बनवाया और ऐसे ही बिना मैप के अपने घर को डिजाइन कर लिया और अब वो वास्तु की वजह से और घर की डिजाइनिंग की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आपको अपने घर में अगर आपने ऐसा किया है, अगर आप ऐसी गलती कर चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि आपका घर किसी न किसी तरीके से वास्तु संगत हो जाए, साथ ही साथ में उसमें वेंटिलेशन वगैरह की दिक्कत खत्म हो जाए, या फिर जिस भी प्रकार की आप परेशानी झेल रहे हैं उनको आप ठीक कर पाएं, तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि घर का नक्शा बनाते कैसे हैं। तो चलिए आज अपने घर का नक्शा बनाना सीख लेते हैं। अगर आप भी अपने घर में इस प्रकार की गलती कर चुके हैं कि आपने नक्शा बनवाए बिना ही अपने घर की को डिजाइन कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है आप आगे देखिए। सबसे पहले आपको अपने घर की दिशाओं का पता लगाना है और मैप बनाना है। आप मैप कैसे बनाना है वो आप आने वाली 5 मिनट में आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको वही सिखाने वाली हूँ कि मैप बनाते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मैप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन में कंपास ऑन करना है। जैसे कि अभी मैंने अपने फ़ोन में कंपास को पहले से ऑन करके रखा है। अभी अपने फेस को गली की दिशा में रखते हुए, आपके घर में जो गली है वो किस भी दिशा में है उस गली की तरफ मुंह करके आप अपने घर की किसी दीवार पर इस कंपास को इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये एक दीवार है आपके घर की, और इस तरीके से आपने अपने जो कंपास है उसको सेट कर दिया। इस तरीके से आपने मान लीजिए ये आपका 270 71 जो भी डिग्री आपका 270 मान लीजिए, तो 270 डिग्री आ रहा है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे एज इट इज। अब अपने फोन को साइड में रख दीजिए, उसका काम खत्म हो गया। और आपको अपने इसी घर का, इसी डिग्री के अनुसार अपने घर का एक मैप बनाना है। मैप बनाने के लिए आपको वही रूल फॉलो करने हैं जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखे हुए हैं। सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट के लिए एक पॉइंट लगा लेना है और शक्ति चक्र को इसके ऊपर रखते हुए सेंटर लाइन से मिलाते हुए आपको दिशाएं मार्क करनी है। इस प्रकार से दिशाओं की मार्किंग कर लेने के बाद आपको इसी सेंटर पॉइंट से अपने घर का जो नक्शा है उसकी मैपिंग करनी है। मान लीजिए इस घर की जो चौड़ाई है वो 28 है और इस घर की जो लंबाई है 36 है। हमें पता है कि ये दोनों ही 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हम अपने स्केल पर 4 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर को 4 फीट के बराबर मान लेंगे। तो अभी इसके अनुसार हम अपना नक्शा ड्रॉ करेंगे। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर ये इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे 7 और 9 में। अब हम इस पॉइंट को ही आधार मानते हुए 7 के लिए 3.5 को एक साइड, 3.5 दूसरी साइड, और इसी तरीके से 4 और 5 ऊपर और 4 और 5 इस पॉइंट से नीचे। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके और अपने निशान लगाएंगे। इस प्रकार
आपके घर में जो बाउंड्रीज हैं उनके निशान आप लगा लेंगे। फिर आपको पता है कि आपके घर में कौन सा रूम कितने लंबाई का, कितनी चौड़ाई का है, टॉयलेट की लंबाई चौड़ाई क्या है, किचन की क्या है। इस प्रकार आप अपने घर में प्रत्येक रूम को और किचन को, टॉयलेट को ड्रॉ करेंगे, जैसा कि मैं अब इस घर में ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। इस प्रकार से हमने इस घर का नक्शा बनाकर तैयार कर लिया है, जिसका मुख वेस्ट की तरफ है। और अब हमें पता लगता है कि जो ये इसका मुंह है, इसका जो फेसिंग है वो वेस्ट में अगर हम इसको लगाते हैं तो आधा जो गेट है वो तो डायरेक्शन के हिसाब से ठीक है, और आधा जो गेट है उसके हमें उपाय करने पड़ेंगे। ये देखिए, ये जो आधा गेट है यहाँ से इधर वाला वो सही डायरेक्शन में है, यहाँ से इधर वाला जो गेट है उसके आपको डायरेक्शन के हिसाब से उपाय करने पड़ेंगे। किचन जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, जिसके आपको उपाय करने पड़ेंगे। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो ये आपका नॉर्थ का टॉयलेट है इसके आपको उपाय करने पड़ेंगे। साथ के साथ में साउथ ईस्ट के जो टॉयलेट हैं इन दोनों के आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से इस घर में बहुत सारा वास्तु के अनुरूप काम होगा, और इसको तभी आप अंदाजा लगा पाएंगे जब आपके पास इस प्रकार से अपने घर का एक मैप होगा। बिना मैप के अगर आप सिर्फ दिशाएं देखकर या सेंटर पॉइंट में खड़े होकर आपने सोच लिया कि इस साइड हम ये रख देते हैं या इस तरीके से कलर कर लेते हैं, तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि उस केस में आप अपने घर की दिशाओं का सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इस प्रकार से अपने घर का एक मैप बनाएं, ताकि आपको अपने घर की हर एक दिशा का सही ज्ञान हो पाए कि आपके घर में किस जगह पर किस दिशा में क्या चीज़ स्थित है। अगर वास्तु को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो भी इस घर में बहुत सारी कमियां जो हैं वो भी काउंट करने लायक हैं। जैसे कि रूम जो है वो बहुत छोटे हैं, और यहाँ पर इस रूम में वेंटिलेशन के लिए खिड़की बहुत छोटी लगेगी, इस रूम में भी वेंटिलेशन के लिए खिड़की जो है बहुत छोटी लगेगी। टॉयलेट जो है वो भी बिल्कुल बहुत छोटे हैं और सुविधाजनक नहीं रह पाएंगे। इस तरीके से जो ये मंदिर है, मंदिर के यहाँ पे अलमीरा की व्यवस्था करी जा सकती थी, ताकि टॉयलेट से मंदिर को दूर किया जा सके और घर में सामान रखने के लिए भी एक जगह मिल सके। इतने छोटे रूम में अगर आप फर्नीचर का काम करवाना शुरू करें तो फिर बहुत ही असुविधा होती है, और सारे जो होते हैं अलमारी वगैरह होते हैं वो निकलवाने में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए रूम इतना बड़ा तो होना चाहिए कि उसमें आपके बेड के लगाने के बाद थोड़ा स्पेस बाकी रह पाए। तो घर बनवाने से पहले मैप बनवाने का यही बेनिफिट होता है कि आपको पहले से पता होता है कि आपका घर किस प्रकार से बनेगा, उसकी लागत कितनी हो सकती है, वास्तु के हिसाब से आपका घर कैसे कैसे डायरेक्शन में होना चाहिए, आपके रूम, आपके किचन। आपको बार बार तोड़ फोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, और साथ के साथ में वेंटिलेशन वगैरह के लिए भी आप पहले ही सोच पाते हो। इसलिए घर बनवाने से पहले घर का मैप बनवाना बेहद ही ज़रूरी काम है। तो इस काम को आप नज़रअंदाज ना करें, और कृपया करके अपने घर का मैप या तो खुद बनाएं या फिर किसी से ज़रूर बनवाएं, ताकि आपको बाद में इन असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। अगर आप मैप बनाना सीख चुके हैं तो अपने घर का एक अच्छा डिजाइन, अपने घर का जो भी आपके घर का मैप है उसे एक पेपर पर जरूर बनाइएगा, ताकि आपको पता लगे कि आपके घर की किस दिशा में आपको उपाय करने की जरूरत है। और जैसे ही आप उपाय करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए कि आपका घर वास्तु संगत होता चला जाएगा और आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम कर पाएंगे। और अगर आपको ये समझ ना आए कि आपको क्या उपाय करने हैं या आप अपने लिए बेहतरीन उपाय चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेज सकते हैं और अपने घर का नक्शा भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आशा करती हूँ वास्तु आपके लिए समृद्धशाली सिद्ध होगा। नमस्कार, धन्यवाद।